अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उन्ना यामीन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पिंपल्स और एक्नी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के चेहरों पर पिंपल्स या एक्नी क्यों हो जाते हैं, और अगर हो जाते हैं तो इसका इलाज क्या है, और इलाज करते हुए हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी एहतियाती तदबीर को अख्तियार करना चाहिए। ठीक है, तो 80 से 90% लोगों को जिंदगी के किसी ना किसी हिस्से में एक्नी जरूर होती है, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो 25 साल से उसकी उम्र ज्यादा है। हर उम्र के किसी ना किसी हिस्से में उसको एक्नी जरूर होती है। ज्यादातर जो सी टीन एज के अंदर होती है, क्योंकि उस एज में जो सा हार्मोन्स की सिक्रीशन जो सी होती है वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो रही होती है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़े से आप लोगों को रीजन बता देती हूँ कि किन किन वजह से एक्नी होती है। वो वजूहात मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, लेकिन आप जब अपनी एक्नी को ट्रीट करने लगे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो सी आपकी एक्नी है उसका रीजन क्या है, आपकी एक्नी जो सी है वो किस वजह से हो रही है, उस लिहाज से इलाज किया जाता है उस दानों का, उन पिंपल्स का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि कुछ लोगों की जो सी एक्नी होती है वो जेनेटिक होती है, यानी उनके पेरेंट्स को कभी ना कभी एक्नी होती है, जिसकी वजह से उन बच्चों में भी एक्नी होती है। तो एक टाइप जो सी है एक्नी की वो जेनेटिक होती है, पिंपल्स की एक टाइप जो सी होती है वो जेनेटिक होती है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी डाइट के अंदर जंक फूड बहुत ज्यादा होता है, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा होता है, शुगरी फूड बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऐसा फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। तो डाइट प्लान जिसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी की लाइफ जो सी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, या फिर उसकी नींद अच्छी तरीके से पूरी नहीं हो रही है, सारी रात जागा है, सही तरीके से उसको नींद नहीं आ रही है, तो बेचैनी वगैरह की वजह से, परेशानी की वजह से भी पिंपल्स जो से वो निकलते हैं, और जो निकले हुए पिंपल्स हैं वो और ज़्यादा स्प्रेड होते हैं। कुछ लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन ले लेती हैं जब एक सा पिंपल निकलता है, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, वो उसको टच कर रही होती है, उसके साथ बहुत बुरा लिहाज कर रही होती है। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूंगी। इसके अलावा कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स कुछ लड़कियां ऐसे इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से उनको रिएक्शन हो जाता है, उनके रैश बन जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के उनके पिंपल्स बन जाते हैं। या फिर सबसे ज़्यादा जो वजह होती है पिंपल्स की वो होती है हार्मोन्स की सिक्रीशन इम्बैलेंस होती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी स्किन के ऊपर पिंपल्स या फिर एक्नी वगैरह होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने एक्नी की वजह आइडेंटिफाई करनी है। उसको डायग्नोस करने के लिए आप लोगों को पहले पता चलना चाहिए कि क्या इन दिनों आप लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे थे, क्या इस वजह से आप लोगों को दाने निकले, या फिर आप लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करो, दूध या अंडा, मछली वगैरह इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करो, तो क्या इस वजह से दाने निकल रहे हैं। तो ये बात आप लोगों को पहले आइडेंटिफाई करनी है। ये बात जब डॉक्टर को पता चल जाएगी कि इस वजह से आप लोगों को दाने निकल रहे हैं, तो डॉक्टर उस लिहाज से मेडिकेशन देगा। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ कि अगर आपको पिंपल निकल चुके हैं तो उसमें आप लोगों ने किस किस चीज़ का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने ख्याल रखना है कि जिस जगह पे आपका दाना निकला हुआ है उसको आपने दाने को फोड़ना नहीं है, पिक नहीं करना है उसमें से दाने को। जब आप लोग तोड़ते हो, कुछ लोग होता है वो कहते हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है, रेड हुआ हुआ है, पूरा भरा हुआ है, उसको खींच देते हैं अंदर से, पस उसकी सारी निकाल देते हैं, तो वो जो सारा वो जो पिक करते हैं उसकी वजह से उस सारे जरासीम उस एरिया पे फैल जाते हैं। उस एरिया पे फैलने की वजह से वहां पर जहाँ पे 1-2 दाने वहां पे 10-12 दाने निकल आते हैं। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपने दानों को या पूरे मुंह पर बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना, उससे जरासीम पूरे चेहरे पर फैल जाते हैं। इसके अलावा जितना भी ऑयली स्टफ है वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑयली स्टफ होता है खुराक के अंदर वो आपके बॉडी के सस्पेशियस ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देता है, जो कि पिंपल कॉज करते हैं, जो हमारे बॉडी के हमारे बैक पे, हमारे शोल्डर पे, हमारे चेहरे पे, चीक्स पे पिंपल इसीलिए होते हैं क्योंकि सस्पेशियस ग्लैंड्स जो से एक्टिवेट हो जाते हैं। सस्पेशियस ग्लैंड डीएक्टिवेट रहेंगे, आपकी स्किन जो सी है वो प्यारी रहेगी, लेकिन जैसे सस्पेशियस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगे आप लोगों के चेहरे पे पिंपल्स निकलना शुरू हो जाएंगी, जो कि ऑयली स्टफ फूड के अंदर जितना भी होता है वो कॉज करते हैं। ठीक है, अब ऑयली स्टफ के अलावा जो नट्स हैं, पीनट्स हैं, ये भी आप लोगों को कम करने पड़ेंगे अगर आप लोगों को पिंपल्स निकले हुए हैं। तो इसके अलावा आपने डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने जिन दिनों आप लोगों को पिंपल्स है, क्योंकि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे मिल्क हो गया, पोल्ट्री हो गया, कुछ लोगों के अंदर ये बहुत ज़्यादा पिंपल्स को इन्हेंस कर देते हैं, पिंपल्स और ज़्यादा बना देते हैं। ठीक है,
कुछ लड़कियां होती हैं जो खुद से एक्सपेरिमेंट वगैरह करना शुरू कर देती हैं, या फिर कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करती हैं, स्टेरॉइडल क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल शुरू कर देती हैं, जिससे वक्ती तौर पर एब्रप्टली दाने जो उनसे वो बैठ तो जाते हैं लेकिन फिर 4 मल्टीप्लाई होकर निकलते हैं। ये बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है। आप लोगों ने खुद से एक्सपेरिमेंट बिल्कुल नहीं शुरू करने हैं। आप लोगों ने प्रॉपर एक डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेनी है, या फिर आप लोगों ने जो घरेलू चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो सोच समझ कर अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। इसके अलावा मैं ये रिकमेंड करूँगी कि फेस वॉश वगैरह आप लोगों के पास होने चाहिए अच्छे से अच्छे, जिसमें हर्बल ट्रीटमेंट ज़्यादा हो, जिसमें अच्छी पिंपल की अगर आप लोगों को टाइप आइडेंटिफाई होगी है तो डॉक्टर आपको अच्छे से अच्छा आपके लिए सबसे सूटेबल कौन सा फेस वॉश रिकमेंड करेगा। इसके अलावा घर में दूसरे लोगों को आपकी वजह से पिंपल ना हो, इस वजह से आप लोगों ने टॉवल्स वगैरह वो शेयर वगैरह नहीं करने हैं। तो इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब सबसे अहम बात करते हैं कि जब आप लोगों को पिंपल हो जाए तो उसको किस तरह से ट्रीट करना, उसका इलाज क्या है। अगर आप लोगों को पिंपल हो जाए तो अगर आप लोगों के अभी स्टार्टिंग है, आप लोगों को थोड़े थोड़े पिंपल्स महसूस हो रहे हैं, 2 3 4 हैं, तो उसके लिए बेहतरीन काम यह है कि आप एलोवेरा का पौधा अगर आप लोगों के घर है तो वहाँ से ताज़ी बिल्कुल एलोवेरा काट के उसके अंदर से जेल निकाल के अपने फेस पर लगाते रहे, क्योंकि एलोवेरा से बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट आता है। या फिर अगर एलोवेरा का पौधा घर में नहीं है तो फिर डिफरेंट कॉस्मेटिक्स शॉप्स वगैरह से इजीली एलोवेरा की जेल मिल जाती है और वो आप लोग अपने चेहरे पर लगाओ, उससे पिंपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट मिलता है। इसके अलावा यूँ आप कर सकते हैं कि घर में अगर कोकोनट ऑयल है तो उसके अंदर शुगर थोड़ी सी डाल के आप लोग फेस के ऊपर थोड़ा सा स्क्रब टाइप कर सकते हो, जिससे पिंपल्स के थोड़ी सी वो ईचिंगनेस है या फिर कोई पेन वाली फीलिंग आ रही है या रैश है वो थोड़े से कम हो सकते हैं। या फिर सोने से पहले टोनर वगैरह का इस्तेमाल करें। टोनर जो सा वो आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, यानी नीम का बना सकते हैं, हनी का बना सकते हैं, या फिर एप्पल साइडर विनीगर का बना सकते हैं। या फिर कुछ लड़कियां जो सी हैं उनको दानों के लिए वो उनको बहुत ज़्यादा सूट करती है दही। दही के अंदर वो चावल का आटा डालकर अच्छी तरह एक वो पेस्ट सी बना लेते हैं और उसको दानों के ऊपर लगाते हैं, जिससे एक 4 से 6 हफ्तों के अंदर आसानी से उनको फ़र्क नज़र आता है। लेकिन अगर आपके दाने बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन अख्तियार कर गए हैं, मतलब पूरी साइड पर फैल गए हैं, इस साइड पर फैल गए हैं, बहुत ज़्यादा रेड हो गई है स्किन, रैश बनते जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल जाएं डायरेक्ट सीधा डर्माटोलॉजिस्ट के पास। वो आप लोगों को अच्छी से अच्छी मेडिकेशन रिकमेंड करेंगे। वो सबसे पहले आपके पिंपल्स की वजह ढूंढेंगे। सबसे पहले पिंपल्स का कोज आइडेंटिफाई करेंगे, क्या ये हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, क्या ये जेनेटिक है, क्या ये किसी गलत ऑयली स्टफ खाने की वजह से, जंक फूड खाने की वजह से। तो वो उस लिहाज से आपकी बॉडी के अंदर पहले हार्मोन्स की ज़रूरत को पूरा करेगा, जेनेटिक कोज को मारेंगे, फिर जाके आपको पिंपल्स की ट्रीटमेंट का सोर्स बनेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।